हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की। हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर लाभ पहुंचा रही होगी। विशेष चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है सेकंड पेपर की, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दोस्तों करवाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, सुपर एमसीक्यू भी रहते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं। केवल क्वेश्चंस नहीं करवाते, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, जिससे कि आपको अन्य क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिले। आज दोस्तों सेकंड पेपर में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का चैप्टर दोस्तों हम लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने मॉडल पेपर की सीरीज चलाई थी, फर्स्ट पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, उसको देख लेना। प्लेलिस्ट दोस्तों हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लगातार जो क्लासेस हैं उनको लाइनअप से दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और सपोर्ट चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, हमारे संग जुड़े रहना चाहते हैं, तो फिर क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, यहाँ से आप हमारे कोर्स की ओर को जा सकते हैं। मॉक टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं। अभी दोस्तों लेटेस्ट जो कोर्स है दोस्तों वो भी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 10 फरवरी। आप दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर तो दोस्तों हमारी जो विशेष सीरीज है वो भी चलती रहेगी। तो आज हम करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के सुपर एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के सुपर एमसीक्यू। पीवाईक्यूज भी हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में दोस्तों आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एक्सट्रीमल निकालना है जो कि सेटिस्फाई करता है दीज बाउंड्री कंडीशन को। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जनरली आपको एक फंक्शनल दिया होगा। फंक्शनल यहाँ पर दोस्तों फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है उसको हम दोस्तों क्या करते हैं, फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस फंक्शनल को जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे, यानी कि y की वो वैल्यू जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे, उसको हम एक्सट्रीमल बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम मैक्सिमम मिनिमम में हम पढ़ते थे कि भैया y बराबर हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 या जो भी है, और दोस्तों हम x की वो वैल्यू देखते थे जिससे कि फंक्शन आपका क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। तो इसी तरह से उस x को दोस्तों हम क्या बोलते थे, हम उसको एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि एक तरह से एक्सट्रीमम बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, एक्सट्रीमल है। ठीक है, वो हमें दोस्तों यहाँ पर निकालना होगा और जो उस पर वैल्यू आएगी उसकी एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन वो दोस्तों किनकी फॉर्म में रहेगा, एक फंक्शन की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन दोस्तों इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर आपकी फिक्स बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, मूविंग बाउंड्री कंडीशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से दोस्तों आपको एक्सट्रीमल निकालने के लिए ही दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस के दोस्तों हमने आपको एमसीक्यू भी करवाए थे, उन पर दोस्तों आपने थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये अंदर का जो पार्ट है ये आपका पूरा का पूरा तो दोस्तों आपको फंक्शनल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो पार्ट है, ध्यान रखना दोस्तों कि जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं x0 से लेके x1 एफ एक्स वाई वाई डैश ओके डी एक्स। तो ये दोस्तों हमारा बेसिकली जो फंक्शनल होता है जिसको कि हमें दोस्तों क्या करना होता है, एक्सट्रीमाइज करना होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये है वाई डैश का स्क्वायर बट्टे एक्स। ओके, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रीमाइज करना है। अब देखिए इसके लिए दोस्तों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको कि हम बोलते हैं येलर्स इक्वेशंस। ओके, नाउ येलर्स इक्वेशन या फिर इसको येलर्स लैग्रेंज इक्वेशन भी दोस्तों बोला जाता है। ओके, तो ये दोस्तों एक नेसेसरी कंडीशन दोस्तों प्रोवाइड करती है सो दैट दिस फंक्शनल गेट एक्सट्रीमाइज। ओके, तो आपने दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये होती है दोस्तों डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको हम बोलते हैं येलर इक्वेशन, जो कि दोस्तों आपके ये जो फंक्शन जो कि एक्सट्रीमल है उसको निकालने की दोस्तों ये आपकी नेसेसरी कंडीशन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है वो है वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ डी बाई डी एक्स। इसको अपने वाई डैश के रिस्पेक्ट में दोस्तों आपने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू तो हो गई 0, माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
इसको दोस्तों जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो जाएगा 2y डैश अपॉन x बराबर 0। ओके, सो इसका मतलब ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश बट्टे x दोस्तों आपका क्या है 0 के बराबर है। ओके, नाउ इफ d ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, सो इसका मतलब है कि जो x है वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, यानी कि 2y डैश अपॉन x कैन बी रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट। हम इसको c1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से ये जो 2 है तो आर्बिट्रेरी है, आप इसको इधर ले आइए, तो इसको हम लिख लेंगे x c1 अपॉन 2। ठीक है, x c1 अपॉन 2 देखा जाए तो आर्बिट्रेरी है, आप उसको खाली c1 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा, मैं देखिए इसको x c1 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, c1 अपॉन 2 कैन बी रिटन एज c1। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 c1 प्लस c2। इस तरह से दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेन है कि आपने क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए बाउंड्री कंडीशन दोस्तों दी हुई है। देखिए क्या है बाउंड्री कंडीशन, y0 बराबर 0 एंड y2 बराबर 1। देखिए y0 बराबर है 0 एंड y2 बराबर है 1। देखिए जब y0 बराबर 0 है, यानी कि x की जगह पे 0 रखने पे y आ जाएगा 0, तो यू विल गेट c2 इक्वल्स टू 0। ओके, c2 तो हो गया 0 एंड y2 बराबर 1 है, यानी कि अगर आप दोस्तों x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2 c1 प्लस दिस इज 0। तो देखिए यहाँ से जो c1 है उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगी 1/2। ओके, नाउ अब आप दोस्तों यहाँ पर से इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा y बराबर दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बट्टे 4। ओके, तो ये दोस्तों आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रही है, ये दोस्तों क्या है, एक तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 4y की फॉर्म में है, और ये है क्या दोस्तों आपका एक अपवर्ड पैराबोला है। तो ये दोस्तों आपका एक पैराबोला को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एक्सट्रीमल आएगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, एक पैराबोला होगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा क्या है दोस्तों, वो यही है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा यहाँ पर जो एफ एक्स वाई ऑफ वाई डैश है वो कितना आता है। उसके बाद ये येलर इक्वेशन है दोस्तों, जो कि आपकी नेसेसरी कंडीशंस है एक तरह से टू फाइंडिंग द एक्सट्रीमल। एंड दोस्तों यहाँ पर से हमें दोस्तों क्या करना है, एक्सट्रीमल को निकाल देना है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर से इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और भी ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सट्रीमल है ये दोस्तों आपकी बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, y बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे 4। तो देखिए जो बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके ही बना है, अगर इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर इसका मतलब का जो एक्सट्रीमल है वो बिल्कुल गलत है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कर्व फॉर विच दिस फंक्शनल सब्जेक्टेड टू दीज बाउंड्री कंडीशन इज एक्सट्रीमाइज। अगेन दोस्तों आपने क्या करना है, y की वो वैल्यू जिसके लिए जो फंक्शनल होगा दोस्तों ये आपका एक्सट्रीमाइज हो जाएगा। अगेन वी हैव दिस फंक्शन एफ एक्स वाई वाई डैश, दिस इज वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश। ओके, अब देखिए हमें येलर इक्वेशन है उसका दोस्तों यहाँ पर यूज करना है। देखिए कभी कभार क्या हो सकता है कि y की जगह पे कोई और यहाँ पर फंक्शन दिखे, आपको सिंपली ये पहचानना है कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई है, तो ये आपका दोस्तों क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो डी बाई डी एक्स आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन अगेन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश स्टैंड फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर से दोस्तों ये बराबर 0। तो अब दोस्तों अगर आप इसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए दोस्तों इसको, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2x y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, तो 2x y डैश। ओके, माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको दोस्तों पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो यू विल गेट 2y डैश प्लस यहाँ पर से दोस्तों कितना आ जाएगा, 2xy बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का थोड़ा आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ जब दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश प्लस, अब यहाँ पर 2xy है तो इसमें दोस्तों वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले y का डिफरेंशिएशन प्लस फिर यहाँ पर से x का डिफरेंशिएशन एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy डैश माइनस में 2y डबल डैश माइनस में 2xy डैश माइनस में 2y इक्वल 0। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से y डबल डैश प्लस y बराबर 0 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। ओके नाउ दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये दोस्तों है डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ओके अब ये दोस्तों हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, अभी आपको मैंने सॉल्व करवाए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस वाई बराबर 0, तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, इसमें सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, पी आई तो इसका 0 हो जाएगा, तो सी एफ ही दोस्तों वाई होगा। ठीक है, तो पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m बराबर प्लस माइनस आई। अब दोस्तों अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसके, क्योंकि जो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म में है, तो हो जाएगा e की पावर 0x, फिर आ जाएगा c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x। ओके तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। तो पहले तो दोस्तों ये आपका आ गया एक्सट्रीमल। अब लेकिन जो एक्सट्रीमल है इसको बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y0 बराबर 1 एंड y पाई बाय 2 बराबर 1। तो देखिए y0 इक्वल्स टू 1 एंड y पाई बाय 2 इक्वल्स है 1। ओके सो यहाँ पर से आप वैल्यू रखिए, देखिए y0 बराबर 1, सो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि c1 की वैल्यू तो दोस्तों आपकी 1 है। ओके इसके बाद अगला है y पाई बाय 2 पे भी 1 है, यानी कि y पाई बाय 2 पे भी 1 होगी, x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो ये cos पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन sin पाई बाय 2 दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कि c2 की वैल्यू भी 1 है। अब c1 और c2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा cos x प्लस sin x। ओके हैंस यहाँ से cos x प्लस sin x इज अ एक्सट्रीमल फॉर दिस फंक्शनल एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास एक्सट्रीमल है इस फंक्शन का, ये वीक मिनिमा होगा ऑन y इक्वल्स टू x बाई 2, वीक मैक्सिमा होगा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होगा या फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस दोस्तों अपनानी है। यहाँ पर इतना तो साफ पता लग रहा है कि y बराबर x बाई 2 सबका एक्सट्रीमल होगा, तो आप इसको डायरेक्टली भी दोस्तों कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एफ एक्स वाई वाई डैश की दोस्तों बात करें तो दिस इज ई वाई डैश प्लस 3। ओके नाउ अब दोस्तों अगर आप यूलर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल 0। ओके सो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें भैया, अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं वो तो 0 आएगा, बट अगर आप y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट यू विल गेट ई वाई डैश इक्वल्स यहाँ पर से 0 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देखेंगे कि ई वाई डैश बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब ई वाई डैश दोस्तों क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ओके सो यू कैन राइट दैट वाई डैश बराबर यहाँ पर से कांस्टेंट, क्योंकि लॉग c1 है तो अगेन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट ही हो जाएगा। ओके सो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर c1। ओके क्योंकि मैंने पहले बताया दोस्तों कि यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि e की पावर y डैश बराबर c है, तो y डैश बराबर आ जाएगा log c1 एंड log c1 कैन बी रिटन एज अगेन अनदर कांस्टेंट। ओके सो इट्स आर्बिट्रेरी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा c1x प्लस c2। ओके अब यहाँ पर से बाउंड्री कंडीशन देखो, y0 बराबर 0 एंड y2 बराबर 1, y0 बराबर 0 एंड y2 बराबर 1। सो y0 बराबर 0, अगर y0 पे 0 है तो यानी कि c2 बराबर तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, एंड y2 बराबर 1 यानी कि c जब x की वैल्यू 2 होगी तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि c1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2 के बराबर है। ओके सो यहाँ से अगर आप इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर x/2। तो पहले तो दोस्तों ये आपको मिल गया एक्सट्रीमल। ओके ये तो क्लियर है कि दिस इज द एक्सट्रीमल। नाउ अब आपको बताना है कि वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो हम दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने
मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपने सिंपली देखना है कि बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ ई वाई डैश प्लस 3 ओनली। ओके, तो जब ये दोस्तों आपका केवल फंक्शन है वाई डैश का, तो आपने सिंपली निकालना है डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश, यानी कि डेल स्क्वायर बट्टे डेल वाई डैश स्क्वायर। ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो जाएगा। ओके, अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, इसको ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर इक्वल्स का साइन आ गया तो वीक मिनिमा, इक्वल्स का साइन आ गया तो वीक मैक्सिमा, बस इतना सा रूल है, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर से आपने सिंपली क्या करना है, इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो देखिए जब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालेंगे, तो वो तो दोस्तों आ जाएगा ई की पावर वाई डैश। ओके, एंड अगर इसको दोबारा से दोस्तों आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा ई की पावर अगेन वाई डैश। नाउ वी नो दैट यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो ई की पावर वाई डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई डैश, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ई की पावर वाई का दोस्तों कर्व खींचते तो इस तरह से आता है। सो इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। ओके, आप इसको कभी 0 नहीं बना सकते, तो सिंपल सी बात है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा। जैसे हम दोस्तों वहां पर पढ़ते थे ना कि अगर डेल स्क्वायर वाई बटे डेल एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर आपका क्या होता है, वो आपका मिनिमा होता है। ठीक है, तो वही चीज है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग मिनिमा ऑन y बराबर x/2, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसका देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन है, द कंडीशन दैट दिस फॉर द फंक्शनल टू हैव द स्टेशनरी वैल्यू, या फिर यू कैन से टू हैव एक्सट्रीमल, इट इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि इसके द्वारा जो प्राप्त आपका रिजल्ट है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कंडीशंस है, अगर हम जो यहाँ पर से निकालते हैं तो ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस, यानी कि कई सारी कंडीशंस होगी, उनमें से एक कंडीशन है जिसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, सो इट इज द ओनली नेसेसरी कंडीशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, आपको क्या करना है, इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल दोस्तों निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए एफ एक्स वाई, वाई डैश कितना है दोस्तों, तो वो है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 12xy। ओके, नाउ दोस्तों अगर आप इसमें येलर इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल 0। तो यहाँ पर आप पहले y के रिस्पेक्ट में देखिए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो यू विल गेट 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे तो हो जाएगा 2y डैश इक्वल्स 0। ओके, सो यहाँ से देखिए हो जाएगा 12x माइनस में यहाँ पर से इसका डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y डबल डैश बराबर 0। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया y डबल डैश बराबर हो जाता है 6x। ओके, अब दोस्तों ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर वाली, आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस C1। फिर दोबारा से दोस्तों आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि 2 बार आप दोस्तों इसको सिंपली क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो y बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस C1x प्लस C2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू को निकाल देना है। y 0 पे 0 है, देखिए y 0 पे 0, इट मीन्स C2 इक्वल्स 0। ठीक है, 0 पे 0 यानी कि ये 0 रखने पे 0 आएगा, C2 0 हो जाएगा। एंड y 1 पे 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे 1 आएगा भाई। तो यहाँ से 1 प्लस C1। ओके, तो C1 की वैल्यू भी दोस्तों क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। सो यहाँ से y बराबर दोस्तों x क्यूब आपका एक्सट्रीमल दोस्तों आ जाता है। दिस इज द एक्सट्रीमल एंड इट इज नथिंग बट अ नोडल क्यूबिक कर्व। ओके, सो नोडल क्यूबिक कर्व होता है दोस्तों, आपने देखा होगा y बराबर x क्यूब का कर्व किस तरह से होता है, इस तरह से ना। तो ये आपका क्या है, क्यूबिक कर्व है।
So it is a nodal cubicus. So y बराबर x cube is a right answer and it is the extremal of this given functional. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स वाई वाई डैश अगर इंडिपेंडेंट है एक्स से तो यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल रिड्यूस टू। देखिए दोस्तों यूलर इक्वेशंस के कई सारे केसेस होते हैं, जैसे मैं तो आपको एक जनरल केसेस से बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट केसेस में भी बांट सकते हैं। जैसे कि आपकी यूलर इक्वेशन है व्हेन वो इंडिपेंडेंट होगी y से, इंडिपेंडेंट होगा y डैश से, इंडिपेंडेंट होगा x से, तो उसकी दोस्तों आप अलग अलग यूलर इक्वेशन बना सकते हैं, तो वो जनरल इक्वेशन से दोस्तों निकलती है। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो थोड़ा सा आपका हटके केसेस है, तो उस केसेस में जनरली आप क्या करते हैं कि यूलर इक्वेशन की सेकंड फॉर्म से दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड फॉर्म है उसको अभी मैं यहाँ पर तो नहीं करवाऊंगा, बट जो सेकंड फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, मतलब कि आप जो यूलर फॉर्म है जैसे कि हम पढ़ते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर है 0। आप दोस्तों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल 0। आप दोस्तों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये भी एक फॉर्म होती है जो कि यूलर फॉर्म, बेसिकली यूलर की आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक और फॉर्म भी होती है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं इस फॉर्म का उपयोग करते हुए, बिकॉज यहाँ पर जो f है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। देखिए अगर ये f का इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ ये मतलब कि ये वाला पार्ट दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, सॉरी आई मीन टू से, मतलब देखिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो यहाँ से जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स दोस्तों हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश शुड भी होना चाहिए 0। ओके भाई, अगर ये f आपका x है ही नहीं इसमें तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। तो अगर ये आपका दोस्तों 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो अंदर का टर्म है यानी कि f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन a Euler equation is independent, मतलब कि f x y y dash is independent of x, तो Euler equation दोस्तों आपकी इस तरह से बन जाती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f माइनस वाई डैश f y डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। सो बी ऑप्शन दोस्तों उसका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये भी एक दोस्तों आपकी टेक्निक है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर कॉन्स्टेंट इज अ राइट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फंक्शनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपके dx और dy हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ आपका एक सरफेस इंटीग्रल दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। अब dx मतलब कि x और y दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और z उन पर क्या कर रहा है दोस्तों डिपेंड कर रहा है। तो z स्टैंड फॉर zx स्टैंड फॉर डेल z अपॉन डेल x, ओके, एंड जो zy है इट स्टैंड फॉर डेल z अपॉन डेल y, यानी कि दोस्तों यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और x और y दोस्तों आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको dx और dy इसका सरफेस इंटीग्रल दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जो यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस होती है वो इस तरह से दोस्तों आपकी होती है d बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस सॉरी डेल जेड एक्स, आई मीन टू से, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड एक्स माइन प्लस डेल बाई डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह की दोस्तों आपको क्या मिलेगी यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिलेगी, और बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ है कि जब आप यूलर लैग्रेंज इक्वेशन को देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका डेल एफ अपॉन जैसे कि आपका जो टर्म है y, एंड देन उसके बाद माइनस में आता है फिर वही d बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्सेस। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका y वाला टर्म और जो आपके मतलब कि डेल z वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल जेड को अगर आप देखें तो वाला टर्म नहीं है, ऐसी दूसरी जगह पे वाला टर्म नहीं है, तो वाला टर्म ऑटोमेटिकली वेनिश हो गया, बस आपकी ये वाले टर्म रह गए। ठीक है, सो डेल बाई डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल बाई डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ क्या आएगी, पार्शियल में आएगी, वहाँ पर डायरेक्टली आ रही डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आपकी पार्शियल में आएगी। ठीक है, सो अब डेल एफ अपॉन सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखें कि जो आपका
एफ है वो कितना है दोस्तों, वो है जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर। ओके, सो डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगा 2zx। ओके, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 2zy। सो दिस इज डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स यानी कि 2zx प्लस दिस इज डेल बाई डेल वाई, दिस विल बिकम 2zy इक्वल 0। ओके, सो यहाँ से दोस्तों 2 बाहर आ जाएगा। अगेन दोस्तों आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पर से भी 2 आ जाएगा, जेड वाई वाई आ जाएगा इक्वल 0, यानी कि जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई बराबर 0। जेड एक्स एक्स का मतलब क्या है, ये है डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी दोस्तों कौन सी इक्वेशन है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लैपलेस इक्वेशन। ओके, सो लैपलेस इक्वेशंस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, सो द यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल इज गोइंग टू सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक्सट्रीमल निकालना है फॉर दिस फंक्शनल, जहां पर r बराबर है r थीटा और r डैश बराबर है dr बाई डी थीटा। तो अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये आपको पोलर फॉर्म में दोस्तों दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन उसके बाद अगर मैं एक्सट्रीमल निकालूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा हमें हेडेक पड़ सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर डैश की पावर है 1/2 डी थीटा। तो दोस्तों मैं इसको कुछ देर के लिए डी एस मान लेता हूँ, बेसिकली यही होती है, लेंथ होती है इन द पोलर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, वी नो दैट लेट एक्स बराबर हमने मान लिया आर कोस थीटा, वाई बराबर मान लिया आर साइन थीटा। ओके, सो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखिए अगर मैं डी एक्स बाई डी थीटा निकालूंगा तो व्हाट वी विल गेट, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आर डैश, मैं इसको डिफरेंशिएशन को आर डैश दिखा रहा हूँ यानी कि डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, आर डैश स्टैंड फॉर डी आर बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, एंड दिस इज माइनस में साइन थीटा इंटू आर। ओके, इस तरह से डी वाई बटे डी थीटा करूँगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा आर डैश साइन थीटा। ओके, एंड दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन दोस्तों हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आर। ओके, मतलब कि आपने क्या किया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए ये आएगा आर का आर डैश कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, देन उसके बाद आर डैश साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, यानी कि मैं काम करूंगा 1 और 2 पे स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके दोस्तों आपने ऐड करना है। तो देखिए जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2r आर डैश कॉस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिलेगा आर डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2r आर डैश साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, एंड इसमें से जो आर डैश का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। इस तरह से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। ओके, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी थीटा का होल स्क्वायर है वो आपका आर स्क्वायर प्लस आर डैश के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर बराबर, आप इस तरह से लिख लीजिए आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे इसको सिंपली लिख सकते हैं अंडर रूट में, अगर मैं डी एक्स को दोस्तों यहाँ पर डिवाइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर, बाहर डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में दिस इज आर डैश प्लस आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, यानी कि दोस्तों ये जो पार्ट है इतना पार्ट है, इसकी जगह पे दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते थे, तो मैं क्या करूँगा इतने पार्ट की जगह पे दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ पर
यहाँ पर देखिए जो लिमिट्स है वो भी x1 से लेकर x2 हो जाएगी। दिस विल बी अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये देखिए मैंने जो रिजल्ट यहाँ पर से निकाला, ठीक है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, दिस इज आर डेस का स्क्वायर है ये। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, बाहर से क्या है डी थीटा है। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो हम डायरेक्टली भी दोस्तों यहाँ से मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था अगर मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। देखिए जो ds होता है उसको दोस्तों अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आता है dx, तो ds अपॉन dx इस तरह की फॉर्म में होता है। ओके, इससे हम लेंथ ऑफ कर्व को निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यूज मिल गई है। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि ये तो आपका i ऑफ एफ एक्स है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो f है एक्स वाई वाई डैश, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ये वाला पार्ट, यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि वाई डैश का स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों हम क्या लगाएंगे, वही येलर इक्वेशन, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स 0। सो यहाँ से ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको दोस्तों आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 वाई डैश अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और बाहर से 2 भी आएगा। देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है आपको पता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x बट्टे 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0। ना दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है, तो इसका अंदर वाला क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, यानी कि इट इज इक्वल टू कांस्टेंट सी मान लेते हैं। ओके, मतलब आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वाई डैश का स्क्वायर विल गिव यू c1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, मतलब आपने क्या किया यहाँ पर से स्क्वायर कर दिया बोथ साइड से। तो वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे देखा जाए तो c1 का स्क्वायर इट्स आर्बिट्रेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको c1 भी लिख सकते हैं चाहो तो, लेकिन चलिए अभी फिलहाल ऐसे ही कर देते हैं, c1 का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से होगा क्या कि आप वाई डैश स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे, बराबर हो जाएगा c1 का स्क्वायर, यानी कि वाई डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस c1 स्क्वायर, मतलब आपने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका कांस्टेंट ही है, तो आप इसके बदले रिप्लेस करके आप c भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो डी वाई बट्टे डी एक्स है दैट इज इक्वल टू सी। ओके, एंड यहाँ से दोस्तों जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट सी एक्स प्लस c2 मान लो, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू आ गई y बराबर सी एक्स प्लस c2, और यू कैन राइट दिस c1 एज वेल, c1 भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। y की वैल्यू दोस्तों क्या है, हमने अभी देखा कि हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो हमने देखा था कि भाई x है आपका r cos थीटा, y है r sin थीटा, ठीक है। तो y है आपका r sin थीटा एंड जो x है वो है आपका r cos थीटा c1 प्लस c2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। सो r sin थीटा बराबर c1 r cos थीटा प्लस c2 इज आर राइट आंसर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, r sin थीटा बराबर c1 r cos थीटा प्लस c2। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह की क्लासेस के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, वहां से आप मॉक और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।